ओवरऑल पेपर इजी था, 70-75 अप, कोई बड़ा डील नहीं था अगर पढ़ के गए हो तो, और नहीं तो फिर तो ऑब्वियसली दिक्कत है ही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग आईसीएससी 10 का केमिस्ट्री का आंसर की डिस्कस करेंगे 2024-25 का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। विच गैस डीकलराइजेस पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन? सल्फर डाइऑक्साइड डीकलराइजेस पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन। विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? इसके लिए फॉर्मूला में CnH2n+2 होना पड़ेगा, जो कि इसको मैच कर रहा है। 5 2 10 +2 12। सो बी हमारा आंसर हो जाएगा। द मेटल हुज ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाय कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट? सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ये लोग हायर है, ये लोग सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस से रिड्यूस होता है। सिर्फ कॉपर है जिनको आप रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस कर सकते हो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका वेपर डेंसिटी 22 है, तो उसका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो 44 हो जाएगा। और 12 के टेबल में 44 से क्लोजेस्ट मतलब 48 नहीं जाके C3 अगर करोगे तो वर्कआउट करेगा। C3 बेसिकली 36 होता है, तो 44 में से 8 रह गया, तो C3H8 वर्क्स आउट, या फिर तुम हर एक का भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। रिएक्शन गिवन बिलो, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया तो इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप? ट्रू, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं मेटल्स आते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द ग्रुप वन? रॉन्ग, ये फॉल्स है। सो बेसिकली बॉटम ऑफ द ग्रुप में प्रेजेंट होता है, तो आर इज फॉल्स, सी हो गया हमारा आंसर। द ओर दैट कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन? ऑब्वियसली हेमाटाइट, आयरन का ओर होना चाहिए। The diagram below shows the bonding in the covalent molecule AB2. Which option represents the best electronic configuration of atom A and B before combination? तो before combination A का फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2,6। ए की ऑप्शन में 2,6 है, तो डी तुम्हारा राइट हो गया। Which of the following option has all the compounds which are members of the same homologous series? CH4 alkanes में आता है, ANE, तो C2H6 भी उसी में आता है और C3H8 भी उसी में आता है, hence done, आगे जाने का जरूरत नहीं है। In contact process, SO3 gas is not directly dissolved in water to obtain sulfuric acid. True, क्योंकि डेंस फॉगी मिस्ट ड्रॉपलेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करते हैं जिसको कंडेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। यस, तो ए, ये दोनों राइट भी है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। Identify the pair of ions which have same electronic configuration. Same electronic configuration मतलब ions का, ions जब बनते हैं तो जो एलिमेंट होता है वो अपना क्लोजेस्ट नोबल गैस के पास जाने का कोशिश करता है। तो जो क्लोजेस्ट नोबल गैस है, क्लोरीन का क्लोजेस्ट नोबल गैस आर्गन होगा, लिथियम का क्लोजेस्ट नोबल गैस हीलियम होगा, एल्यूमिनियम का क्लोजेस्ट नोबल गैस नियॉन होगा और पोटेशियम का क्लोजेस्ट नोबल गैस आर्गन होगा। सो लॉजिकली इन दोनों का ही, क्लोरीन और पोटेशियम, ये दोनों का सेम होना चाहिए। इसमें तुम एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके और सबट्रैक्ट करके भी देख सकते हो, एक ही बात है। विच पेयर ऑफ रिएक्टेंट्स कैन बी बेस्ट यूज्ड टू प्रोड्यूस लेड सल्फेट? सो यहां पे सोडियम सल्फेट को अगर लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस्ट तरीके से हम लोग का सोडियम लेड सल्फेट प्रोड्यूस होगा। Aqueous solution of aqueous copper sulfate is electrolyzed using copper electrode. Which statement about the electrolysis is not correct? Oxidation reaction occurs at positive electrode. ये तो true ही है क्योंकि anode is an oxidizing agent. फिर तुम्हारा the current is carried through electrolyte by ions. True. Positive electrode loses mass. This is also true. But the number of copper ions in the electrolyte remains same. तो ये false है. तो D हमारा आंसर हो गया। X, Y, Z are three metallic ions in successive order belonging to the same group. तीनों सेम ग्रुप में लाई करते हैं। सो X, Y, Z, जिसमें से X स्मॉलेस्ट है तो X सबसे ऊपर रहा होगा। Which of the following is the best reducing agent? सबसे बढ़िया reducing agents कौन होते हैं? सबसे बढ़िया reducing agents metals होते हैं और डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो Z has to be the best reducing agent. 40 centimeter cube of methane is reacted with 60 centimeter cube of oxygen. तो अगर हम लोग देखें तो 40 के लिए 80 चाहिए, पर हमारे पास 60 ही है, तो हम लोग को इस 60 के हिसाब से यहां पे 30 चाहिए, तो बेसिकली मीथेन का 10 सेंटीमीटर क्यूब खाली रह गया अनरिएक्टेड, और
बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि 30 के हिसाब से 30 चाहिए, गेलू-सैक्स लॉ। तो अगर 30 चाहिए यहाँ पे तो, और ये तो वाटर है, रूम टेम्परेचर पे जब जाएंगे हम लोग तो वाटर सॉलिड लिक्विफाई हो जाएगा। तो 30 प्लस 10 प्लस 10 तो टोटल 40 तुम्हारा रिएक्टेंट्स का टोटल वॉल्यूम बचेगा। एमसीक्यूज बहुत ही इजी था, कोई एक आधा क्वेश्चन में हल्का फुल्का अगर दिक्कत आया तो, लेकिन उसके अलावा मोस्टली इजी था। 13 तो एमसीक्यूज राइट होना ही चाहिए जिसका भी अच्छा पेपर गया। A student was instructed by the teacher to prepare and collect ammonia gas in the laboratory by using aluminium nitride. The student has set up the apparatus as given below. Study the given diagram and answer the following question. So name the substance X added to thistle funnel. Water was added. Balanced chemical reaction. Aluminium nitride reacts with 3 molecules of water to form Al. AlOH होल थ्राइस प्लस NH3। ठीक है, तो ये बैलेंस, सॉरी, हाँ बैलेंस हो गया। ठीक है, बैलेंस नहीं भी हुआ तो बैलेंस करना तुमको आता है, कोई बड़ा डील नहीं है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस वाई। वाई यहां पे ड्राइंग एजेंट है जिसको हम लोग क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड होगा। State the function of Y. It's a drying agent. Why could the student not collect ammonia gas? Because ammonia gas is highly soluble in water. और जब तुम पानी में डालोगे तो वो तुमको aqueous ammonia solution बन जाएगा, ammonia gas नहीं रहेगा। State the terms undistilled alcohol containing a large amount of methanol. वो होता है spurious alcohol. A salt formed by partial replacement of hydroxyl group. हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर पार्शियली रिप्लेस करेंगे तो हाइड्रोक्सिल रह जाएगा, मतलब बेसिक सॉल्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज आइसोमर्स। The tendency of an atom to attract the shared pair of electrons toward itself when combined in a compound is electronegativity. Type of covalent bond in which electrons are shared unequally between combining atoms. Basically polar है, क्योंकि अगर एक ज्यादा टानेगा तो ही इफेक्ट आएगा। तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। Complete the following sentences by choosing the correct words from the bracket. Dash solution forms a colored precipitate with ammonium hydroxide, which is soluble. So basically जो तुम्हारा कॉपर सल्फेट कॉपर नाइट्रेट है वो soluble होता है एक्सेस में। जिंक ब्लेंड को कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। डैश कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग ऑफ आयन। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन आयरन में आयंस नहीं होते। The reaction that takes place at anode aqueous solution of sodium argentocyanide. तो एनोड में सिल्वर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये वाला रिएक्शन होगा। The salt formed when ZNO reacts with hot concentrated NaOH. So hot concentrated NaOH के बाद ZNO एम्फोटेरिक होता है तो सोडियम जिंकेट बनेगा। मैच दी कॉलम। जब एमोनिया बनता है तो हमारा जो कैटलिस्ट है वो हम लोग आयरन यूज करते हैं, सो ये होगा। एमोनिया और ये नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन में यूज होता है। नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन में हम लोग प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये होगा। सोडियम ऑक्साइड से, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए जब हम लोग रिएक्शन यूज करते हैं तो हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लेते हैं, सो बेसिकली 1 होगा। फिर तुम्हारा जो इथीन है उससे तुम इथेन बनाते हो तो तुम निकल का इस्तेमाल करते हो, तो 2 होगा। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटाने के लिए तुम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हो, तो 4 होगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड 2-मिथाइल प्रोपीन। सो 1 2 3 जिसमें डबल बॉन्ड 2 पे मिथाइल लगा देते, H H H, इधर बचा हुआ सारा H, इसका तो 4 बॉन्ड हो ही गया, 1 2 3 इसका बाकी है, H H H। ब्यूटेनॉल, सो ब्यूट है 1 2 3 4, Al है, Al मतलब अल्कोहल, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होना पड़ेगा और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। बाकी सब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स और बचा हुआ सारा हाइड्रोजन। 1 2 3 4 इसका पूरा हो गया, बाकी सब हाइड्रोजन फिल कर देते, हो जाएगा।
IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये वाला पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये एकदम भी तुमको मतलब डायरेक्टली तुमको कॉन्साइज बुक में मिल जाएगा। इसका आंसर है 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। यहां पे ओइक एसिड फॉर्म हो रहा है और 4 है तो ब्यूटान 1 ओइक एसिड। तुम सिर्फ ब्यूटेनिक एसिड लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटान 1 लिखना थोड़ा सा बेटर होता है बट ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे 1 2 3 4 5 तो पेंट फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन बॉन्ड में तो 2 इन, तो पेंट 2 इन। सो सेक्शन ए बहुत ही इजी था। आई डोंट थिंक कोई खास दिक्कत आया होगा, मतलब होपफुली 41 40 तो मिला होगा इसमें अच्छे स्टूडेंट्स को, और नहीं तो भी तो 35 अब तो मिला ही होगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ टू एटम्स x एंड y आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। x किस पीरियड को बिलोंग करता है? 14 होना मतलब 284, तो ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इसका वैलेंसी 4 है और इसका हो जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 6, तो इसका वैलेंसी 2 है। तो बेसिकली अगर ढंग से सोचो तो वैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है बट ऑब्वियसली तुमको इसको आइडेंटिफाई नहीं करना, तो XY2, सो XY2। ठीक है, मन में सोच लो कार्बन डाइऑक्साइड पर लिखो मत, क्या प्रॉब्लम है। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 मिथाइल प्रोपीन। सो 1 2 3 प्रोपीन, यहां पे डबल बॉन्ड और इसमें मिथाइल लगाना है, तो मिथाइल लगा लेते हैं HHH। ओ सॉरी, ये रिपीट हो गया पेज, कोई बात नहीं। हाँ वही मैं सोचू, कोई नहीं, ये रिपीट क्वेश्चन क्यों आ रहा है, ये पेज रिपीट हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनोड इज एन ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। एनोड ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, हाँ क्वेश्चन 4 है, ठीक है। एनोड इज एन ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। एनोड ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड है क्यों? क्योंकि एनोड अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, मतलब एनोड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, सॉरी एनोड लोगों से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और वो खुद रिड्यूस हो जाता है। तो यस, इसीलिए एनोड ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो जब उसके कोई भी आता है उसके पास, वो उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और ऑटोमेटिकली जो सामने वाला है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसीलिए वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर प्रेफर्ड टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन वेपर से वो इनर्ट रहते हैं, अटैक नहीं होते। The reaction between concentrated sulfuric acid and magnesium can be represented. 60 grams of magnesium is used in the reaction. Magnesium 24, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 13 है। इसको सॉल्व करेंगे और ट्वाइस मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा। 2 मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे 98 आता है। ठीक है, तो अगर 24 ग्राम ऑफ सल्फर के लिए 196 लगता है, तो 60 ग्राम के लिए 196 बाई 24 इंटू 60 लगेगा, विच इफेक्टिवली इज 490 ग्राम। तो हम लोग को कितना सल्फर डाइऑक्साइड चाहिएगा? 490 ग्राम सल्फर, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम चाहिए। गेल लुसैक्स लॉ बोलता है जितना वॉल्यूम ऑफ मैग्नीशियम होगा उतना ही सल्फर डाइऑक्साइड का होगा। मतलब तुम मोल के हिसाब से सोच लो, जितना मोल तुमने ये यूज किया उतना ही मोल वो यूज किया। सो 24 ग्राम के लिए अगर 1 मोल है तो 60 ग्राम के लिए 1/24 इंटू 60 है। ठीक है, या फिर अगर ढंग से सोचो तो शॉर्ट में अगर बात करें, फिर मोल्स में कन्वर्ट करोगे, फिर 22.4 लीटर्स करोगे, तो मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं। 24 ग्राम्स के लिए तुमको 22.4 लीटर्स मिलेगा। सो अगर 60 ग्राम लोगे तो 22.4 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 करोगे, जिसका इफेक्टिवली आएगा 56 लीटर्स। तो तुमको 56 लीटर्स लिबरेट होगा। Give one significant observation when a solution of barium chloride is added to zinc sulfate solution. जब तुम बेरियम क्लोराइड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करोगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट निकलेगा। लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा और नीचे तुम येलो रेसिड्यू भी बोल सकते हो, क्योंकि लेड ऑक्साइड बनता है जो कि येलोइश होता है। क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर मॉइस्ट टच आयोडाइड पेपर। इसका
ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा और ब्लीचिंग इफेक्ट आएगा। A gas cylinder can hold 150 gram of hydrogen under certain conditions of temperature and pressure. Identical cylinder मतलब same volume with same capacity can hold 450 gram of gas G under same conditions of temperature and pressure. तो उसका vapor density क्या होगा? तो फॉर्मूला के अनुसार 450 divided by 150 mass of a certain gas divided by mass of same volume of under same condition and temperature hydrogen. So basically आएगा 3 और molecular weight would become 6 ग्राम फोर्स। अब वैसे हो सकता है ग्राम में भी चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि वेट बोला है और वी आर साइंस स्टूडेंट्स इफेक्टिवली, तो फिजिक्स के बिना होते हम लोग को ग्राम फोर्स लिखना चाहिए, पर ग्राम में भी चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। So next question, complete and balance the following equations. So CH3CONA plus NaOH with heat calcium oxide है, तो इससे बनता है मीथेन which is CH4 plus Na2CO3। ये तो अपने आप ही बैलेंस्ड है। और एसिटिक एसिड प्लस मैग्नीशियम एसिड प्लस सॉल्ट गिव्स एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो CH3COO का होल ट्वाइस Mg प्लस H2, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे बस 2 लगा देंगे, हो जाएगा। नेम द गैस प्रोड्यूस, सिर्फ नाम लिखना है। व्हेन कॉपर इज ट्रीटेड विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। व्हेन अमोनिया इज बर्न्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, अमोनिया को जब बर्न करते हैं तो हमारा फॉर्म होता है नाइट्रोजन गैस। और व्हेन फेरस सल्फाइड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फेरस सल्फाइड है तो सल्फाइड जब रिएक्ट करता है तो फिर हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म करता है। टेबल दिया हुआ है, सिर्फ लेटर्स यूज करना है। वैलेंसी ऑफ जी, तो जी का जो वैलेंसी है वो होगा 3, क्योंकि फिफ्थ टेबल में है, 5 है तो वैलेंसी हो जाएगा 3। विच एलिमेंट कैन एग्जिबिट कैटेनेशन, जो भी टेबल 4 में होगा दैट वुड बी ई। राइट द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एम एंड पी। एम का वैलेंसी 2, पी का वैलेंसी 1, तो क्रॉस करेंगे तो फॉर्म करेगा MP2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 सेट्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट पीरियड्स। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम लोग पीरियड वाइज अरेंज करें तो सबसे पहले मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर क्लोरीन आएगा। तो जो सबसे लास्ट में आता है उसका हाईएस्ट होता है, तो क्लोरीन विल हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन। और इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर नियॉन आएगा, तो नियॉन का हाईएस्ट होता है। सो नियॉन वुड बी द राइट आंसर। ammonia gas is passed over heated copper oxide in a combustion tube. So ammonia गैस को जब हम लोग heated copper oxide से पास कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, व्हाट विल बी द कलर ऑफ रेसिड्यू फॉर्म, क्योंकि कॉपर बचेगा तो कॉपर जो बचेगा वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो रेडिश ब्राउन सॉलिड। रेडिश ब्राउन सॉलिड, सिर्फ रेडिश ब्राउन लिखने से भी चलेगा। गिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, reacts with ammonium carbonate which is NH4 whole twice CO3. Acid plus carbonate will form salt which is NH4Cl plus carbon dioxide plus water. और इसको हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। इसके बैलेंसिंग के लिए यहां पे अगर 2 लगा देंगे और यहां पे अगर 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो सल्फर को जब नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करता है H2SO4 प्लस H2O प्लस NO2। इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे 6 लगाएंगे, यहां पे 2 लगाएंगे और यहां पे 6 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ कार्बन, तो कार्बन जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है H2O प्लस CO2, बेसिकली कार्बोनिक एसिड, और उसके बाद यहां पे ये फॉर्म करता है SO2। इसको बैलेंस करना होगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे 2 लगाएंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। Rohit took 2 different salt solutions in test tube C and D as shown in the figure below.
ही एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच, उसने सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट सोल्यूशंस लिया और उसने दोनों में सिल्वर HCl को डाला, तो उससे ऑब्वियसली सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड मिला उसको। कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है, दोनों का व्हाइट प्रेसिपिटेट उसको मिलेगा, थिक कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब इसमें जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे एक्सेस में, तो फिर ये है इसका टेस्ट ट्यूब सी का डिसॉल्व हो जाएगा और कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा, जबकि लेड नाइट्रेट का डिसॉल्व नहीं होगा, रिमेन्स इनसॉल्युबल और प्रेसिपिटेट तुमको व्हाइट प्रेसिपिटेट अभी भी नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, गिवन बिलो इज द डायग्राम, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड, बीच वाला रीजन है, इसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। टाइप ऑफ ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक। आइडेंटिफाई द ऑक्साइड विच हैज बीन इनकरेक्टली प्लेस्ड, CuO को इनकरेक्टली प्लेस किया क्योंकि मेटल ऑक्साइड सारे बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। नेम द ऑक्साइड इन द अबव डायग्राम विच विल फॉर्म एन एल्कली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, सोडियम ऑक्साइड को जब तुम पानी में डालोगे तो एल्कली फॉर्म करेगा, बाकी दोनों से बेस तो बनता है लेकिन एल्कली नहीं बनेगा। नीचे हम लोग को कुछ कुछ कंपाउंड्स दिया है, ठीक है, अभी इस पे डिस्कशन नहीं करते। विच कंपाउंड्स फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट विद ब्रोमीन, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए यू हैव टू बी एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तभी वो फॉर्म करेगा, और यहां पे एक ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है इथेन, तो सी जिसका आंसर है इथेन, इथीन सॉरी। टू कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां पे सिर्फ सी लिखने से भी मार्क्स मिलेगा तुमको, ए मतलब पूरा एग्जैक्ट नाम लिखने का जरूरत नहीं है। हैव टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डी और एफ, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन है, तो बेसिकली डी एंड एफ। Two compounds will react together in the presence of concentrated H2SO4 to form a fruity smell. Esterification है, एक अल्कोहल और एक एसिड, so basically A and B. An organic compound X, अच्छा इंपेरिकल फॉर्मूला है, सो इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। COH परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कार्बन का हम लोग को दिया 47.4 और इसका हम लोग को दिया हाइड्रोजन का 10.5, 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 42.1% इसका आएगा। एटॉमिक मास इज बेसिकली कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो उससे हमारा निकलेगा एटॉमिक रेशियो, तो 47.4 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आएगा 3.95 और 42.1 को डिवाइड बाय 16 करेंगे तो आएगा 2.63 और इसका आएगा 10.5। इसके बाद हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो के लिए हम लोग हर एक को लोएस्ट से डिवाइड करते हैं, तो 2.63 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आएगा, ये 1 आएगा और ये 4 आएगा। अब क्योंकि ये रेशियो इंटीजर्स में नहीं है तो इसीलिए सबको इंटू 2 कर देंगे, तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा और ये 8 आएगा। तो हमारा जो केमिकल कंपाउंड है वो हो गया C3H8O2, ठीक है, ये उसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला डन। हम लोग को मॉलिक्यूलर मास 76 दिया है, तो सबसे पहले इंपेरिकल मास निकालेंगे। कार्बन का 3, 12 3 36 प्लस 6, हाइड्रोजन का 8 प्लस ऑक्सीजन का 2, तो 16 2 32, ऐड करेंगे तो 76 ही आएगा। सो इंपेरिकल मास 76, तो n का जो वैल्यू है वो 1 आएगा। इफेक्टिवली यही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो गया। सीमा एडेड अ फ्यू पीस ऑफ कॉपर टर्निंग्स टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और उसको रेडिश ब्राउन गैस मिला, तो कौन सा एसिड इस्तेमाल किया उसने? HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया P, राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन उस नाइट्रिक एसिड के लिए। सो नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन किया उसने कॉपर का साथ किया, तो कॉपर रिएक्ट्स विथ 4 HNO3 टू फॉर्म CuNO3 whole twice plus 2H2O plus 2NO2, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू बॉक्साइट ओर। नेम द प्रोसेस यूज टू कॉन्सेंट्रेट द ओर। बॉक्साइट ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम लोग बेयर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं।
give balanced chemical equation for the conversion of aluminium oxide. Aluminium oxide is aluminium hydroxide, AlOH whole thrice. AlOH whole thrice को 1000 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करेंगे तो वो फॉर्म करेगा Al2O3 प्लस 3H2O, और इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लगा देंगे. Dot cross structure for the following ionic compound formed when magnesium reacts with hydrochloric acid, dilute HCl. तो ये जब फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा MgCl2. यहाँ पे तुमको सिर्फ आयनिक कंपाउंड का दिखाना है, तो मैग्नीशियम जो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों तरफ एक एक क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7. मैग्नीशियम एक इसको डोनेट कर देगा Mg, और एक इसको डोनेट कर देगा Cl, 1 2 3 4 5 6 7. तो ये बन जाएगा Mg2+ और Cl 1 2 3 4 5 6 7 और एक मैग्नीशियम का 8 1-. यहाँ पे माइनस का साइन लगाना होगा. कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म व्हेन H2 रिएक्ट्स विद Cl2. सो हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7, इसको X ले लेते हैं, दोनों रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा HX0 Cl 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो गया. तो मतलब ऐसे सर्कल दिखाने का तो ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, ये हो गया, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो HCl. The positive ion produced when ammonia gas dissolved in water. So ammonium ion का बनाना, so ammonium ion का ammonia NH3 और उसका एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तो तुम चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, मतलब डैशेज नहीं देके, और प्लस H+ आयन विल फॉर्म NH और इसके साथ एरो H, और ऊपर में एक चार्ज आ जाएगा प्लस. Acidylated water is electrolyzed using platinum electrodes. Answer the following question. Why is dilute sulfuric acid added to water? Dilute sulfuric acid इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि प्योर वाटर इज मतलब नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो हम लोग के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा. दूसरा, राइट द रिएक्शन प्लेस टेकिंग प्लेस एट कैथोड. कैथोड हमारा हाइड्रोजन आयंस आएंगे, H+ आयंस, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और वो बन जाएंगे हाइड्रोजन एटम. सो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल फॉर्म H2 और वो बबल करके बाहर आउट हो जाएगा. व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन एट एनोड? एनोड में बबल्स ऑफ कलरलेस ओडरलेस गैस निकलेगा विच रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर. तो वो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है. मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कलरलेस ओडरलेस गैस, उसके बबल्स निकलेंगे. State Avogadro's law. Avogadro's law state that equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain the same number of molecules. ठीक है. और define coordinate bond. So coordinate bond, the bond formed between two atoms by sharing a pair of electrons provided entirely by one of the combining atoms but shared by both is called a coordinative bond. तो coordinate bond. तो दोनों का डेफिनेशन है, सिंपल है, याद होगा तो राइट होगा, नहीं होगा तो रॉन्ग होगा. अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के बीच में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है यूजिंग एन एल्कली. तो यहाँ पे जो बेस्ट एल्कली है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया गैस इवॉल्व होगा विच हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. फिर उसको तुम अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर में डालोगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा. तो बहुत सारे तरह टेस्ट करने का उसको, और वो HCl के साथ भी करोगे तो फ्यूम्स निकलेगा, जबकि सोडियम क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा. जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन और कैल्शियम नाइट्रेट सोल्यूशन यूजिंग एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. दोनों के साथ ही जब सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है, लेकिन जिसमें एक्सेस जब यूज करोगे तो ये इनसॉल्युबल होगा जबकि ये डिसॉल्व हो जाएगा, तो हेंस डिफरेंशिएट हो जाएगा. You are provided with some compounds in the box. Choose the most appropriate compound which fits the description. A colorless gas which turns acidified potassium dichromate paper from orange to green is sulfur dioxide, SO2. A yellow explosive liquid, explosive तो देखो नाइट्रोजन का ही होना है, कुछ सोचने का बात ही नहीं है, NCl3. A yellow metallic oxide, lead oxide,
तो और लिखा भी है थर्मल डिकम्पोजिशन, तो पीबीओ। PQRS चार डिफरेंट मेथड्स है सॉल्ट प्रिपरेशन का। लेड क्लोराइड को कैसे बनाते हैं? लेड क्लोराइड को हम लोग बनाते हैं डबल डिकम्पोजिशन, दैट इज प्रेसिपिटेशन से। आर दैट इज प्रेसिपिटेशन। जिसमें नेक्स्ट फेरिक क्लोराइड को हम लोग सिंथेसिस या फिर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। और जो सोडियम सल्फेट है इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन दैट इज टाइट्रेशन से बनाते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन। बुक में बहुत अच्छे से सबका डिटेल्स दिया हुआ है, तो आसानी से याददाश्त के ऊपर है, याद होगा तो आराम से तुमको मार्क्स मिल जाएगा। ओवरऑल पेपर इजी था, 70-75 अप कोई बड़ा डील नहीं था अगर पढ़ के गए हो तो, और नहीं तो फिर तो ऑब्वियसली दिक्कत है ही, बट 70-75 अप बहुत इजीली स्कोर किया होगा।